आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आजकल हरियाणा में हालांकि सर्दी कम हो गई थी, लेकिन विभिन्न पार्टियों के नेताओं की आपसी बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर रखा है। सबसे ज्यादा नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो प्रदेश के एनएलओ के केंद्रीय प्रभारी अभय चौटाला के खिलाफ कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारी इस बात को मानते हैं कि जिस पार्टी की प्रगति हो रही है आने वाले 2029 के लिए, उसको छेड़ा जाए। जितना उसको छेड़ेंगे उतने लोग इतना ध्यान उन पार्टियों को भी देंगे। अभी पिछले 20-25 दिन पहले हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक कवायद छिड़ी थी, जिसमें सरकार चाह रही थी कि 70 से 72 हजार या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो पेंशन जा रही थी, या कुछ लोगों की अंडर एज थे, कुछ ऐसा कोई आकलन कर रही थी, तो होल्ड पर रख दी गई थी। और होल्ड पर रखने के बाद लोगों में इधर उधर जिक्र हुआ कि पेंशन नहीं आ रही है। चौधरी देवलाल ने पेंशन को शुरू किया था। जो पेंशन नहीं आ रही है तो बुजुर्ग लोग परेशान हो जाते हैं, और हरियाणा में एक गर्मी आई कि पेंशन काटी जा रही है। हालांकि नायब सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि पेंशन को चेक किया जा रहा था, फिर भी विपक्षी दल सक्रिय हो गए, और सबसे ज्यादा सक्रिय प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रभारी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तुरंत प्रभाव से 20 फरवरी को पंचकुला पहुंचने के निर्देश कर दिए, और कार्यकर्ताओं को कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन बुजुर्गों को लेकर वहां पहुंचे। सरकार दबाव में आई या नहीं, सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को रिलीज कर दिया, और यहां तक कि 200 रुपए बढ़ा भी दिया, और एरियर देने की बात भी कह दी। इससे एक चर्चा आम चल पड़ी कि इंडियन नेशनल लोकदल और जो अन्य दल इस पेंशन के बारे में जो सरकार की कवायद का विरोध कर रहे थे, उनकी वजह से सरकार दबाव में आ गई, और दबाव में आने की वजह से पेंशन जारी कर दी। एक तो ये पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि हरियाणा के कुछ मंत्री आजकल बहुत गुस्से में हैं। आप कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो काम की तरफ ध्यान देते हैं, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो चाहे वो जिला लेवल पर मीटिंग हो या कोई मीडिया से कोई वार्ता हो, उसमें बयानबाजी इस तरह ही करते हैं जो हमारे चैनल को लगता है कि वो बयानबाजी प्रदेश स्तर के मंत्रियों और प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच में शब्दावली ठीक नहीं होती। वो फ्रेश तरीके से विपक्ष और पक्ष को निभाया जा सकता है, एक दूसरे का विरोध राजनीतिक तौर पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि परिवार टारगेट होने शुरू हो गए। हरियाणा के एक मंत्री हैं, नरवाना से विधायक, सामाजिक अधिकार न्याय मंत्री, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला के परिवार पर पेंशन को लेकर काफी तेज हमला बोला। और हमला इतना तेज था कि जब अभय चौटाला को इस बात बयान का पता लगा तो उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की जबान को लगाम लगाए, नहीं तो इन दो कार्यकर्ताओं को जबान रोकनी भी आती है, खींचनी भी आती है, कुछ भी कह लीजिए। वो बयान एक स्ट्रांग दिया गया। उस बयान के बीच में दूसरे मंत्री कूद पड़े। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भाई महिपाल सिंह ढांडा जी भी इस मामले में कृष्ण बेदी के साथ आए और उनका पक्ष ले लिया। इधर क्या चल रहा था, ये बयानबाजी चल रही थी, और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बयान जारी करने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर और मीडिया के पास कि मंत्री अपनी जबान संभालें। और यहीं तो मुख्यमंत्री तक भी कह दिया कि अपने मंत्रियों की जबान पर लगाम लगाएं, नहीं तो कार्यकर्ताओं को लगानी आती है। इस तरह से एक बयानबाजी शुरू हुई जो बहुत ही होनी नहीं चाहिए थी। बयानबाजी कर सकते हैं आप, विरोध कर सकते हैं, उसके लिए शब्द हैं, उनको आप लागू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति में
अभी चुनाव में 3 साल हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, आप ले लीजिए गब्बर सिंह हरियाणा के ऊर्जा मंत्री जो आजकल पिछले दिनों भी चर्चा में आए थे एक आईपीएस से आर्गुमेंट में। अब ये 10 दिन पहले भी चर्चा में आए हैं उपासना सिंह आईपीएस के साथ। ये मुझे लगता है कि हमारा जो चैनल का जो जानना है, हमारे जो टीम ने बताया है कि ये मंत्री को शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि एक आईपीएस अफसर होता है, उसके जिम्मे पूरा जिला होता है और बहुत से काम आईपीएस अफसर को करने पड़ते हैं। कोई काम में देरी भी हो जाए तो आराम से समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन सस्पेंड कर दो, निलंबित कर दो, ये चीजें कोर्टों में जाके रुक भी जाती हैं, फिर मंत्री की कुछ नहीं बचते। फिर उसके बाद वो मकान में फिसल के गिर गए, भगवान उनको जल्द ठीक करे, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, क्योंकि वो ऊर्जावान मंत्री हैं और बयानबाजी या अफसरों के ऊपर थोड़ा सा उनकी दृष्टि तीखी रहती है। बाकी अनिल विज जैसे मंत्री होने भी चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में ना तो कोई भाजपा का कोई मंत्री कांग्रेस को कहता है, ना कोई जजपा को कहता है। यहां साथ लगा लीजिए, जजपा ही इनेलो को कहती है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो परिवार है, जैसे अभी रणजीत सिंह ने पूर्व मंत्री ने एक बयान दिया संपत सिंह को लेकर, मुझे लगता है कि आज तक की राजनीति में वो बहुत ही छोटा बयान कहा जा सकता है। संपत सिंह प्रोफेसर रहे हैं, चौधरी देवलाल के न्याय युद्ध में उन्होंने साथ लड़ाई लड़ी और वो राजनीति में आए। चौधरी देवलाल के वो बहुत ही बढ़िया सलाहकार रहे हैं, लेकिन उनको एक इस तरह का बयान देकर उनको नीचे ले जाना, वो अपनी सोच का परिणाम हो सकता है। इसके ऊपर भी इनेलो प्रभारी अभय सिंह चौटाला ने बता दिया था कि वो इतने गंभीर लोग नहीं हैं, उनको पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। दो बातें यहां नजर आती हैं, या तो मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं जो ज्यादा बातें उछालते हैं, उनको किसी चीज का अपने ऊपर अभिमान है, घमंड है। हमारा यह कहना है कि जनता चुनकर भेजे हैं, प्रदेश का विकास करिए और आपस में कोई बात है तो तनातनी मत हो। इसके प्रदेश की जनता सब जानती है और हर एक बयान को अपने तरीके से लेती भी है। पहले ही प्रदेश के अंदर जातियों को बांटने के बयान बहुत चल रहे हैं, तो मंत्रियों को इस विषय पर अपने बयानों को, अपने शब्दों को सही जगह देनी चाहिए। दूसरा, आजकल फिर सक्रियता बढ़ गई है राजकुमार सैनी जी को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर और अन्य जातियों को लेकर। दादाराम कौर गौतम तो यही कह दिया एक यूट्यूबर को कि इन शेयर ला बचाए, क्योंकि बयान देते हैं खुद, और जो यूट्यूबर या कोई पत्रकार उसको छापता है या प्रिंट मीडिया में जाता है तो फिर एहसास होता है, उस पर रिएक्शन आता है जनता का। अब यहाँ पर सारी बातें कंक्लूड करें तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जो पार्टी जनता के दिलों में ज्यादा पैठ बैठा रही है और ज्यादा नजदीक जा रही है, इन राजनीतिक दलों ने उस पार्टी को टारगेट करने का मेरे हिसाब से निर्णय लिया है कि जितना भी अभय चौटाला को बयानों से तंग करेंगे, उतना ही जनता के अंदर उनकी पार्टी के भी नंबर बनेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राज बहुत लंबे समय तक भी कर सकता है व्यक्ति, और करीबी हैं लोगों ने, लेकिन बदलना भी लोग ही बदलते हैं, प्रजातंत्र लोकतंत्र है। तो आप सब लोगों का क्या कहना है कि क्यों हरियाणा के मंत्री गुस्से में है? क्या वो तनाव में है? क्या उनकी चल पा नहीं रही है? क्या नायब सैनिक की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है? क्या इस तरह के बयानबाजी करना फैमिली के बारे क्या उचित है? क्या एक बहुत बड़े सत्ता में रहे हुए परिवार को जिन्होंने हरियाणा पर राज किया हो, उनके प्रति इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। हमारे विधानसभा और जिले में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने रिएक्शन दिए हैं, प्रतिक्रिया मिश्रित दी है कि सभी को अपने बयान
संभाल कर देने चाहिए। बस विपक्ष जरूरी है लोकतंत्र में। आप लोगों का क्या कहना है? सहयोग समाचार को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, वेद वशिष्ठ पत्रकार को फेसबुक पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विवरण दें। मैं वेद वशिष्ठ ठंडी ठंडी बारिश में, क्योंकि ये गेहूं के लिए बहुत अच्छी बारिश हुई है, रवि, राजेश और अमन के साथ इस राणा से सहयोग समाचार के लिए नमस्कार साथियों। फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इस बात का जवाब जरूर देना कि हरियाणा के मंत्रियों को गुस्सा क्यों आता है, क्यों गुस्से में अधिकारियों से भिड़ते हैं, क्यों गुस्से में एक दूसरी पार्टी के ऊपर लांछन लगाते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? राजनीति में गुस्से का स्थान नहीं होता। ये बात चौधरी देवलाल से लोगों ने सीख लेनी चाहिए थी, जिन्होंने हर रास्ते पर, हर जगह पर रुककर हरियाणा के और देश के लोगों को अपने दिल में बैठा लिया था और भारत के सबसे बड़े पद के लिए वो चयनित हो गए थे। लेकिन कुछ लोग राजनीति में गॉड बनकर आते हैं, उन्होंने वो गद्दी स्वीकार नहीं की और इसलिए उनका आज भी इतिहास में जब भी राजनीति की चर्चा होगी उनका नाम चलता रहेगा। मैं अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों।